ओम श्री परमात्मने नमः। श्रियं सरस्वतीं देवीं गणेशं स्कन्दमीश्वरं ब्रह्माणं वन्नीन्द्रादीनं वासुदेवं नमाम्यहम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री परमात्मने नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां चरणकमलेभ्यो नमः। श्री पुरुषोत्तम मास महात्म त्रयोदशो अध्याय। ऋषि लोग बोले, हे सूत, हे महाभाग, हे बोलने वाले में श्रेष्ठ, पुरुषोत्तम के सेवन से राजा दृढ़ धनवा राज्य, पुत्र आदि तथा पतिव्रता स्त्री को किस तरह प्राप्त किया और योगियों को भी दुर्लभ भगवान के परम धाम वैकुंठ लोक को किस प्रकार प्राप्त हुआ, हे गुरुवर आप हमें ये सुनाएं। आपके मुख कमल से बारंबार कथा सुनने वाले हम लोगों को अमृत पान करने वालों के समान कथा अमृत पान से तृप्ति नहीं होती। इस कारण से इस पुरातन इतिहास को विस्तार पूर्वक कहिए। श्री सूत जी बोले, हे विप्रलोक, सनातन मुनि नारायण ने इस पुरातन इतिहास को नारद जी के प्रति कहा है, वही इतिहास इस समय मैं आप लोगों को कहता हूँ। मैंने जैसा गुरु के मुख से राजा दृढ़ धनवा का आख्यान सुना है, वही मैं तुम्हें सुनाता हूँ। श्री नारायण बोले, हे ब्राह्मण नारद जी सुनिए। मैं पवित्र करने वाली गंगा के समान राजा दृढ़ धनवा का वृत्तांत सुनाता हूँ। है देश के रक्षक, श्रीमान, बुद्धिमान तथा सत्य पराक्रमी चित्रधर्मा नाम के राजा थे। वह राजा अत्यंत तेजस्वी, सत्य बोलने वाले और सभी प्रकार के धर्मों के ज्ञाता थे। उन्हीं के अनुरूप उस राजा के यहाँ एक सत्य का पालन करने वाला, धर्मात्मा और पवित्र आचरण वाला, सब गुणों से युक्त एक पुत्र हुआ। लंबे कान, सुंदर नेत्र, चौड़ी छाती, बड़ी भुजा वाला वह महातेजस्वी पुत्र राजा ने उसका नाम दृढ़ धनवा रखा। वह चतुर दृढ़ धनवा प्रसन्नता के साथ गुरु के मुख से एक बार कहने मात्र से संपूर्ण विद्या याद कर लेता था। गुरुकुल में पढ़कर चारों वेद, 6 शास्त्रों का अध्ययन कर उसके पश्चात विधि पूर्वक दक्षिणा देकर गुरु का पूजन कर वह दृढ़ धनवा अपने पिता चित्रधर्मा के राज को वापस आया। अपने नगर में वास करने वाले प्रजा वर्ग के नेत्रों को आनंदित करता हुआ जिस पुत्र को देखकर राजा चित्रधर्मा भी अत्यंत हर्ष को प्राप्त हुआ। जब दृढ़ धनवा युवा हुआ तब चित्रधर्मा को सनातन परंपरा में अनेकों राजा जिस प्रकार
प्रौढ़ अवस्था को प्राप्त करने के पश्चात भगवान श्री पुरुषोत्तम की आराधना करते हुए परम गति को प्राप्त हुए। ये याति, प्रहलाद आदि अनेक राजा उसी मार्ग पर जाने की इच्छा हुई। चित्रधर्मा ने दृढ़ धनवा को राज काज सौंपा और स्वयं वन में जाकर मन को एकाग्रचित्त करके अपने इंद्रियों को वशीभूत करके ध्यान लगाकर अपने आप को श्री पुरुषोत्तम भगवान के समर्पित कर दिया और उनकी मुक्ति हुई। उस समय पिता के परम धाम गमन से हर्ष और वियोग होने से शोकयुक्त राजा दृढ़ धनवा पितृभक्ति से विद्वानों के वचन में स्थित होकर पारलौकिक क्रिया को करने लगा। नीति शास्त्र में विशारद राजा दृढ़ धनवा अत्यंत शोभित पवित्र पुष्करावर्तक नगर में राज्य करने लगा। अपने ही अनुरूप विदर्भ राज की कन्या गुण सुंदरी के साथ में राजा दृढ़ धनवा का विवाह हुआ। पृथ्वी पर रूप में उसके समान कोई दूसरी स्त्री नहीं थी। उस गुण सुंदरी ने सुंदर, चतुर, शुभ आचरण वाले 4 पुत्रों को उत्पन्न किया। चित्रवाक, चित्रवाहा, मणिमान और चित्रकुंडल, ये नाम अपने 4 पुत्रों के रखे। ये सब बड़े मानी शूर अपने अपने नाम से पृथक पृथक विख्यात होने लगे। राजा दृढ़ धनवा सर्वगुणी, प्रसिद्ध, शांत, दांत, दृढ़ प्रतिज्ञ, रूपवान, गुणवान, वीर, श्रीमान, स्वभाव से सुंदर, 4 वेद और व्याकरण आदि 6 अंगों को जानने वाला, वाक चतुर, धनुर्विद्या में निपुण, ऐसे अनेकों गुणों वाला, शत्रु समुदाय को नाश करने वाला और क्षमा में पृथ्वी के समान, गंभीरता में समुद्र के समान, समता में पितामह ब्रह्मा के समान और प्रसन्नता में शंकर के समान, एक पत्नी व्रत में प्रभु श्री रामचंद्र जी के समान, अत्यंत उग्र पराक्रमशाली, दूसरे कार्तवीर्य अर्जुन की भांति शोभा पाने लगा। श्री नारायण बोले, एक समय रात्रि में शयन करते समय राजा दृढ़ धनवा अपने जीवन के बारे में विचार करने लगा और उसी समय उसे चिंता हुई कि परमात्मा ने मुझे हर प्रकार का सुख प्रदान किया है। ये किस पुण्य के कारण ये सब मुझे प्राप्त हुआ है, क्योंकि इस जन्म में ना तो मैंने कोई तप किया, ना तो कोई विशेष ऐसा कार्य किया जिसके फलस्वरूप मुझे ये सब प्रदान हो। इस प्रकार चिंता करते हुए राजा दृढ़ धनवा की रात्रि बीत गई। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर विधि पूर्वक स्नान कर उदयकालीन सूर्य नारायण को नमस्कार कर उपासना कर भगवान की कला की पूजा कर देव मंदिरों में जाकर देवता की पूजा की, ब्राह्मणों को दान देकर नमस्कार कर पश्चात घोड़े पर सवार होकर वन में शिकार करने को गया। राजा दृढ़ धनवा अनेकों पशुओं का शिकार वन में करने लगा। उसी समय राजा के बाणों से घायल एक मृग गहन वन में भीतर प्रवेश कर गया। राजा दृढ़ धनवा भी उस मृग का पीछा करते करते उस गहन वन में पहुँचे, परंतु वो मृग कहीं भी नजर नहीं आया। राजा दृढ़ धनवा प्यास से व्याकुल हो उठा था। वही निकट एक विशाल सरोवर देखकर राजा दृढ़ धनवा अपने घोड़े से नीचे उतरा। वहाँ जल पीकर वहीं
एक बड़ा सा वट वृक्ष था। वट वृक्ष की छाया में राजा दृढ़धनवा विश्राम करने के लिए बैठ गया। राजा अभी विश्राम कर ही रहे थे कि उस वृक्ष पर बैठा हुआ एक तोता, एक शुक पक्षी, एक श्लोक राजा को देखकर बारंबार बोलने लगा। वो शुक पक्षी बोलने लगा कि इस पृथ्वी पर विद्यमान अतुल सुख को देखकर तू तत्व आत्मा का चिंतन नहीं करता है तो इस संसार को पार कैसे कर पाएगा। बार बार इस श्लोक को राजा दृढ़धनवा के सामने वो तोता बोलने लगा। राजा उसके वचन को सुनकर प्रसन्न हुआ और उस पर मोहित हो गया कि इस शुक पक्षी ने दुख से जानने योग्य सार भरे नारियल के फल के समान अगम्य एक ही श्लोक को बारंबार पढ़ते हुए क्या कहा। क्या यह वेद व्यास जी के श्रेष्ठ पुत्र सुखदेव जी तो नहीं? राजा के मन में शंका हुई। जो भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी के सेवक है और मुझ मूढ़ को संसार में डूबा हुआ जान उद्धार करने की इच्छा से मेरे पास आई है। इस प्रकार चिंता करते हुए राजा दृढ़धनवा की सेना समीप आ गई। शुक पक्षी राजा को उपदेश देकर स्वयं अंतर्ध्यान हो गया। वह उस शुक पक्षी के वचनों को स्मरण करता हुआ राजा अपने पूर्व में आकर उस वाणी के बारे में चिंतन करने लगा। शुक के कहे हुए वचनों को याद करते करते राजा ने भोजन भी त्याग दिया। निद्रा रहित होकर निरंतर राजा उसी के बारे में विचार करने लगा। तब राजा की पत्नी बोली, हे पुरुषों में श्रेष्ठ, यह मन में मलिनता क्यों हुई है? हे भूपाल, पृथ्वी के रक्षक, उठिए और भोगों को भोगिए। और वचन बोली, देवताओं से भी दुख से जानने योग्य उस शुक पक्षी के सत्य वचन का स्मरण करता हुआ रानी गुण सुंदरी से के प्रार्थना करने पर भी राजा दृढ़धनवा कुछ ना बोला। पति के दुख से अत्यंत पीड़ित वह रानी भी दीर्घ श्वास लेकर अपने स्वामी की चिंता में निमग्न हो गई। वह अपने स्वामी की चिंता का कारण नहीं जान सकी। इस प्रकार चिंता में मग्न राजा का कितना ही समय बीत गया, परंतु संदेह सागर पार करने वाला कोई भी कारण वह देख न सकी। नारद जी बोले, हे मुने, इस तरह चिंता को करते हुए पृथ्वीपति राजा दृढ़धनवा का क्या हुआ सो आप कहे, क्योंकि हे मुने, निर्मल वैष्णव चरित्र थोड़ा भी यदि सुना जाए तो पापों का नाश हो जाता है। इति श्री बृहन्नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्ये त्रयोदशो अध्याय। श्री हरिओम शरणम, श्री हरिओम शरणम, श्री हरिओम शरणम। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।